A good morning to my viewers. I am Sri Krishna Prasad from Munger, Bihar in India. मैं आज मुंगेर व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा को लेकर मैं आज हाजिर हुआ हूं। आप जानते हैं कि व्यवहार न्यायालय में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से न्याय देने की कार्रवाई की जाती है। मुंगेर व्यवहार न्यायालय में ऑनरेबल जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त अपर जिला सत्र न्यायाधीश, न्यायिक दंडाधिकारी, मुंसफ, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और रेस्पेक्टेड अधिवक्तागण कार्य करते हैं। कल एक ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर मुंगेर व्यवहार न्यायालय में कार्यरत ऑनरेबल जस्टिसेज और लॉयर्स की सुरक्षा का सवाल पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। कल की घटना जिसमें कि एक युवक व्यवहार न्यायालय के मुख्य दरवाजे पर गिरफ्तार किया गया। जब उसकी थैली की जांच की गई तो उसमें एक देसी पिस्तौल और एक छुरा बरामद हुआ। युवक को गिरफ्तार कर पुलिस सघन पूछताछ कर रही है। उसका दो अन्य साथी फरार हो गया। वह दो अन्य साथी मोटरसाइकिल पर सवार था। जब उसने अपने साथी को गिरफ्तार होते देखा तो वह फरार हो गया। अब इस बिंदु पर मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करना उचित समझूंगा, जो कि सुरक्षा दृष्टिकोण से जरूरी है। मुंगेर जिला मुख्यालय पूरे बिहार में एकमात्र जिला है जिस जिला मुख्यालय में किला क्षेत्र है, यानी कि चारों बगल से एक किला की दीवारें हैं। केवल इस फोर्ट एरिया में, इस किला क्षेत्र में 3 दरवाजे हैं, एक पूरब की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर। चौथे दिशा में गंगा नदी है। तो मुंगेर किला परिसर में जितने न्यायालय, सभी न्यायालय मुंगेर किला परिसर में है। सरकारी विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अन्य जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यालय हैं मुंगेर किला परिसर में। बिहार योग विद्यालय किला परिसर में, मुंगेर बंदूक कारखाना किला परिसर में। तो इस किला परिसर में केवल व्यवहार न्यायालय ही नहीं, सरकार के सभी प्रमुख विभागों के कार्यालय संचालित होते हैं। अब सवाल उठता है कि कल की जो घटना है कि मुंगेर व्यवहार न्यायालय के मुख्य गेट 2 हैं, लेकिन अब गेट 1 कर दिया गया है। उस मुख्य गेट पर एक युवक गिरफ्तार हुआ। युवक एक काली थैली में व्यवहार न्यायालय में प्रवेश कर रहा था। व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मी तैनात है। पुलिसकर्मी को शंका हुई, उसने उस युवक को रोका और उसकी थैली की जांच की। एक देसी कट्टा बरामद हुआ और एक चूरा बरामद हुआ। युवक ने उस समय कोतवाली से पहुंचे थाना प्रभारी श्री राजीव कुमार तिवारी जी को बताया कि वह अपने 2 सहयोगियों के साथ न्यायालय परिसर में जा रहा था। उस युवक का नाम पूछताछ में उस समय उसने अपने को अर्पित राज बताया और अपने पिता का नाम शैलेंद्र कुमार बताया। जब पुलिस ने उस युवक से पूछताछ की कि कहां का रहने वाला है, तो उसने बताया कि वह बासदेपुर पुलिस थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का रहने वाला। हो सकता है कि उसके पते और उसके नाम में त्रुटियां हों, क्योंकि वह तुरंत गिरफ्तार हुआ था और पुलिस को उसने यह बयान किया।
अब प्रश्न यह उठता है कि वह युवक पिस्तौल को लेकर अपने दो साथी के साथ व्यवहार न्यायालय परिसर में क्यों प्रवेश कर रहा था। तो इस बिंदु पर मुंगेर कोतवाली पुलिस और मुंगेर के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विशेष जांच करने की जरूरत है। आज के अखबारों में कुछ खबर आई है कि वह युवक अन्य असामाजिक गतिविधि में भी शामिल था। तो जो भी बात हो, दो बिंदु पुलिस के सामने हैं। एक बिंदु कि वह पिस्तौल लेकर क्यों आया, क्या उस युवक का किसी से दुश्मनी है, कोई केस मुकदमे में वह अपने प्रतिद्वंदी को बदला लेना चाहता है, या इसके अतिरिक्त और भी कोई बात हो। क्योंकि पुलिस अनुसंधान के बाद ही कोई सच्चाई सामने आ सकती है और यह काम पुलिस की है। मैंने कई अधिवक्ताओं से इस घटना पर विचार जानने का प्रयास किया और अधिकांश अधिवक्ताओं ने खास तौर पर मुंगेर विधिक संघ के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता श्री शशि शेखर प्रसाद सिंह ने स्पष्ट कहा कि यह मुंगेर पुलिस शाबाशी के पात्र है कि मुंगेर पुलिस के जवानों ने युवक को पिस्तौल ले जाने से रोका और उसे गिरफ्तार कर लिया। जबकि कुछ वरीय अधिवक्ताओं ने, जैसे श्री दिनेश सिंह, जो कि पूर्व में वरीय पुलिस पदाधिकारी भी रह चुके हैं और अवकाश ग्रहण करने के बाद वकालत भी कर रहे हैं, तो श्री दिनेश सिंह वरीय अधिवक्ता का कहना था कि पुलिस को और चौकसी की जरूरत है, पुलिस की चौकसी बढ़ाने की जरूरत है और सर्च यानी जांच का मतलब जांच कि व्यवहार न्यायालय में कोई भी सिविलियन अगर प्रवेश करे तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कैंपस में प्रवेश करने के समय पूरी जांच की व्यवस्था है, चाहे वह व्यक्ति सिविलियन हो या लॉयर हो, तो कम से कम सिविलियन को की पूरी जांच की व्यवस्था हर मुख्य द्वार पर होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि गिरफ्तार युवक अर्पित राज से मुंगेर पुलिस उगलवाने में सफल होगी कि आखिर मुंगेर कोर्ट कैंपस में प्रवेश करने का उसका इरादा क्या था। कल की गिरफ्तारी से लोगों में विश्वास भी बढ़ा है कि पुलिस सतर्क है और एक बड़ी घटना टल गई है। मैं मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद।